आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो क्या स्किल सेट एंड क्या नॉलेज इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट जो प्रोसेस करता है, जो प्रोडक्टिविटी करता है, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट बना के देता है मार्केट में। और इनकी सबसे बड़ी टीम होती है, इनके पास फैसिलिटीज प्रॉपर होती है, पूरी इक्विपमेंट होते हैं, मैन पावर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सारा प्रोसेसिंग इन्हीं को करना होता है। बाकी जितने डिपार्टमेंट होते हैं वो एक तरीके से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सपोर्टिव डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, या फिर जितने और भी डिपार्टमेंट होते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स। मेन डिपार्टमेंट जो प्रोसेस करता है वो होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और इन्हीं की प्रोडक्टिविटी को, इन्हीं की प्रोडक्ट क्वालिटी को मेजर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बाकी डिपार्टमेंट साथ साथ में होते हैं। अगर आप फ्रेशर का हैं और आप चाहते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना करियर बनाए, सो इसके लिए क्या नॉलेज और क्या स्किल सेट आपको चाहिए होगा। आपको भी नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली क्या होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, अंदर जाके क्या होता है। होता तो सारे प्रोसेसिंग्स हैं, वहाँ पे टेक्नीशियंस होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं जो सारे इक्विपमेंट को करते हैं, सारे प्रोसेस को करते हैं। बट उन सारे प्रोसेस को, उन सारे इक्विपमेंट को, उन सारे ऑपरेशंस को बैच मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, बैच पैकेजिंग जो होती है, उनको ऑब्जर्व, सुपरवाइज, जिनके सुपरविजन में सारी चीज़ें होती हैं, वो होते हैं ऑफिसर्स। और वो ऑफिसर्स होते हैं जो बी फॉर्म, एम फॉर्म करके इंडस्ट्री में जाते हैं, और फिर वो इस जिम्मेदारी को लेते हैं कि वो सारे टीम को साथ में लेके चलते हैं, और सारे ऑपरेशंस जो एसओपीज मेंशन होती हैं, जो बीएमआर एंड बीपीआरस होते हैं, जो भी पॉलिसीज होती हैं कंपनी की, उनको फॉलो करते हुए उन सारे प्रोसेस को, उन सारे ऑपरेशंस को उनको हैंडल करना होता है। एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, बिकॉज आपको केवल अपने आप में काम नहीं करना है, आपको खुद तो काम करना होगा, बिकॉज देयर इज मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स जो आपको सारे मेंटेन करने होंगे, और उसके साथ साथ में आपको अपनी टीम को लेके चलना होगा। यू हैव टू मेक श्योर कि कुछ भी डेविएट ना हो, कुछ भी गलत ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होगी और सारे जवाब आपको देने पड़ेंगे। एक ऐसे डिपार्टमेंट के लिए अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को हैंडल करना आपको आना चाहिए। आपके साथ 10, 15, 20 लोगों की टीम है, सो आपको लोगों को मैनेज करना आना चाहिए। आप एक सोल परफॉर्मर नहीं है कि बस अपने बारे में सोचेंगे कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, बगल वाला क्या कर रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ऐसे काम नहीं होता है। यहाँ पर आपको एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ जाना पड़ेगा। अगर आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी अभी तक नहीं है, और आप अगर इस डिपार्टमेंट में वर्क करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा अपने दिल को बड़ा कीजिए और सबको साथ लेके चलने की आदत डालिए। ये तो हो गया एक साइकोलॉजिकल और एक मैनेजमेंट स्किल। अब हम आते हैं मेन स्किल्स पे, वो है बेसिक स्किल्स जो सारे डिपार्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, इंग्लिश। अब आप बोलेंगे कि इंग्लिश एक कोई स्किल नहीं है। बेसिक इंग्लिश कोई स्किल नहीं है, बट इंग्लिश एक ऐसा प्रॉब्लम है हम इंडियंस के लिए जो दिखता तो बहुत बड़ा है और उसके इम्पैक्ट उससे भी बड़े हैं। ठीक, आपके पास कितना भी ज़्यादा नॉलेज क्यों ना हो, आपने अपने सब्जेक्ट्स में कितनी भी मास्टरी क्यों ना कर रखी हो, बट अगर आप उसको अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू लिख नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वो सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपका इंग्लिश स्पीकिंग भले ही बहुत अच्छा ना हो, बट आपकी इंग्लिश राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज आपको मेल्स ड्राफ्ट करने होंगे, आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने होंगे लाइक एसओपीज, बीएमआर, बीपीआरस, आपको आगे जाके रिपोर्ट्स मेंशन करने होंगे, प्रिपेयर करने होंगे। ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी ना जब आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड अच्छी होगी। अगर आपकी अभी तक नहीं है तो आप इस पर सबसे ज़्यादा वर्क करिए। ठीक है। एंड सेकेंड, जो इस एरा के लिए तो बेसिक है, बट फिर भी मैं मेंशन कर देता हूँ कंप्यूटर स्किल। आप सब कंप्यूटर स्किल आपकी अच्छी होगी आई होप, बट अगर किसी की नहीं है तो वो अपने कंप्यूटर स्किल पे वर्क करे। कंप्यूटर के जितने भी फंडामेंटल बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसमें आपकी अच्छी मास्टरी होनी चाहिए। ये हो गए बेसिक स्किल्स। अब हम आते हैं डिपार्टमेंट वाइज कुछ फार्मास्यूटिकल टेक्निकल नॉलेज के बारे में। आपको गाइडलाइंस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, अब मेंशन करता हूँ किस तरह की गाइडलाइंस आपको पता होना चाहिए। सबसे बेसिक गाइडलाइंस है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो खासकर, वो है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस।
सो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में शेड्यूल है, शेड्यूल एम। शेड्यूल एम को आप पूरी तरीके से पढ़िए, अच्छे तरीके से। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, WHO के गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को पढ़िए, USFDA के 21 CFR के पार्ट 10 एंड 11 को पढ़िए, ठीक। ICH के गाइडलाइंस को पढ़िए। इन सारी गाइडलाइंस को आपको पढ़ने से आपको एक अवेयरनेस आएगा और आपको उन टर्म्स के बारे में पता होगा कि आप जब इंटरव्यू में जाते हैं और कभी भी इन टर्म्स के बारे में बात होगी तो आपको पहले से पता होगा, बिकॉज ये पूरी इंडस्ट्री इन्हीं सारी गाइडलाइंस से ही रेगुलेट हो रही है। सो आपने इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, बट आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है इन सारी गाइडलाइंस को पढ़ना, समझना, इनके नोट्स बनाना। सो इस पे आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके साथ साथ में आपको जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, एटलीस्ट कि आपको एक आइडिया होगा। आप ऐसा ना हो कि वहाँ ब्लैंक हो जाएं, वो बोलें कि व्हाट इज SOPs, सो आपको पता नहीं चल रहा है SOPs क्या है। फिर अगर आपने डेफिनेशन बोल भी दिया तो बट आप उनको क्लियर कॉन्सेप्ट में बता नहीं पा रहे हैं एग्जैक्टली कि क्या होता है। रट के कुछ नहीं जाना, समझ के जाना सब कुछ। सो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज SOPs, व्हाट इज BMR, व्हाट इज BPRs, व्हाट इज डेविएशन, व्हाट इज चेंज कंट्रोल। सो देयर आर टर्म्स जो जिससे आपको फैमिलियर होना इंपॉर्टेंट है बिफोर इंटरव्यू, बिकॉज यू आर ए ग्रेजुएट। सो आपको इतना तो जानना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद हम थर्ड पे आते हैं, आपका सब्जेक्ट होता है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में प्रोसेस, ऑपरेशंस एंड इक्विपमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती हैं बुक में। आप उन बुक्स के, उन प्रोसेस को, उन ऑपरेशंस को, उन इक्विपमेंट के जो भी वर्किंग प्रिंसिपल्स होते हैं उनके बारे में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ठीक। आप उनके बारे में अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छी बुक रेफर करिए और अच्छी पढ़ाई करिए, ठीक। और उसके साथ साथ में आप जब आप बुक्स पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ में उन्हीं बुक्स के जो इक्विपमेंट्स दिए हुए, उन्हीं इक्विपमेंट के आज के टाइम पे क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी से एडवांस्ड वे में कौन से इक्विपमेंट, उन्हीं के कौन से इक्विपमेंट अब आ रहे हैं मार्केट में, उसके बारे में भी आप गूगल करके उसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। कौन कौन सी कंपनीज हैं जो फार्मास्यूटिकल के इक्विपमेंट को बनाती हैं इन इंडिया, इन अब्रॉड। जैसे बहुत सारी हमारी जो मशीनरीज है वो कोरिया से, इटली से आती है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं। सो उनके बारे में आपको थोड़ा सा अगर नॉलेज रहेगा तो वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, बिकॉज एक सेंस ऑफ अवेयरनेस आपके अंदर रहेगा और कभी भी कुछ भी बात होगी तो आप बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। अगर आप इतना प्रिपरेशंस करते हैं अपने ऊपर तो फिर आप एक अच्छे कैंडिडेट होंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के इंटरव्यू के लिए। और ये इंटरव्यू तक ही लिमिटेड नहीं होगा, जब आप फ्लोर पे जाएंगे तो अगर आप अपने प्रिपरेशंस को इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको एनवायरनमेंट कैसा मिले, आपको वहाँ पर लोग कैसे मिले, वो इम्पोर्टेंट नहीं करता है। स्टार्टिंग के 3 इयर्स अगर आपने बहुत अच्छे से अपने वर्क प्लेस पे और अपने ऊपर काम कर लिया है तो आपके आगे का पूरा करियर सेट है, बिकॉज स्टार्टिंग के 3 इयर्स में ही सबसे ज़्यादा लर्निंग की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। बट जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, आप इंडस्ट्री आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि आपको लर्निंग्स पे ज़्यादा फोकस हो, वो आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप आउटकम क्या देते हैं उनको। फिर आपको जज किया जाएगा कि यू हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस, यू हैव 4 ईयर एक्सपीरियंस और आपको ये पता है, ये नहीं पता है। स्टार्टिंग में आपको कोई जज नहीं करेगा, आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी। बट अगर आप अपने ऊपर प्रिपरेशंस कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं और अपने वर्क बहुत सीरियसली लेके करते हैं, सो उससे आपका एक हैबिट बन जाएगा चीज़ों को अच्छे से करने में, सीखने में, समझने में, इम्प्लीमेंट करने में। सो इस तरीके से आप एक अच्छे प्रोडक्शन पर्सन के लिए रेडी हो सकते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मैंने स्टार्टिंग के अप्रॉक्सीमेटली 7 इयर्स काम किए हैं। उसके बाद भी मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ था, बट मैं QMS और USFDA की ऑडिट्स के कंप्लायंस को भी मैनेज करता था। सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और इसमें काम करने में आपको इतना मज़ा आएगा जितना किसी और डिपार्टमेंट में नहीं आ सकता है, बिकॉज आप ऑपरेशंस में होते हैं, आप प्रोसेस में होते हैं, एक एक चीज़ों को आप साथ साथ में लेके सीखेंगे, साथ साथ में करेंगे। तो अगर आप प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं देन ऑल द बेस्ट। और कुछ भी इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके दिमाग में हो। अगर आप कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करिए, वी विल आंसर यू। और कुछ और रहेगा तो हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।